उसको आने मत दो, वह हैदराबाद वाला आएगा, खुद तो ख़त्म हो जाएगा, हमें भी ख़त्म कर देगा। खरगे ने पार्लियामेंट के बाहर इमरान मसूद से बातचीत के दौरान ये जुमले कहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। आवाज़ साफ नहीं है क्योंकि शायद ये वीडियो इरादतन रिकॉर्ड नहीं किया गया और खरगे खुद इससे बेखबर लग रहे हैं। मैं जुमले हूबहू नकल कर देता। खरगे ने कहा कि वो हैदराबाद वाला, उसको आने मत दियो, वो आएगा, खुद तो ख़त्म हो जाएगा। नेशनल पार्टी नहीं हो मगर हमें भी ख़त्म कर देगा। हैदराबाद में 3 मशहूर चीज़ है, मालूम नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। फिर कांग्रेस MP की पीठ थपथपाते हैं और फिर तंज़िया मुस्कुराहट दी जाती। इमरान मसूद के जुमले साफ सुनाई नहीं दे रहे हैं मगर लास्ट में आखिर में वीडियो के उन्होंने खरगे से कुछ बातचीत भी की। शायद इस ताल्लुक़ से हो, इसी टॉपिक से, या फिर किसी और मौजू के ताल्लुक़ से भी हो सकती है। मगर हैदराबाद वाली बात पर उनकी ज़बान से एक जुमला निकला कि उसको रोकने का मेरे पास तरीका है। अब ये तरीका क्या है, इस पर रोशनी पता नहीं कब डाली जाएगी। अब आते हैं उस सियासी हलचल पे जो इन जुमलों के बाद सामने आ सकती है। पहली बात ये कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे बेखबर थे, इसलिए उन्होंने दिल में छुपी हुई बात कही। वीडियो बाहर आने के बाद वो शायद खुद पछता रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ना चाहते हुए MIM को अपने मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है, जिससे अवाम में एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो जाती है कि MIM कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। यानी कि कौमी सतह की सियासत में अब ओवैसी मुकाबला साबित होने लगे हैं। अगला नुक्ता ये कि इमरान मसूद ओवैसी के दोस्त मालूम होते हैं। इस चीज़ का इजहार भले ही दोनों की ज़बान से अदा ना हुआ हो किसी बड़े स्टेज से, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन 2 मुसलमान MPs को उस सफ़र पर साथ भेजा गया था जहां ये दुनिया भर में भारत का पक्ष सामने रखने वाले थे। उस दरमियान जो तस्वीरें सामने आई, दोनों का एक दूसरे से बातचीत करना, हंसना, मुस्कुराना, इससे तो यही जाहिर होता है कि कई बार इन्हें आपस में हंसते हुए मिलता भी देखा गया। ऐसे में एक शक का कांटा यहाँ पैदा हो जाता है, वो ये कि खरगे ये जुमले इमरान मसूद से ही क्यों कह रहे हैं। एक हैदराबाद वाला मुसलमान MP और दूसरे इमरान मसूद, ये भी मुसलमान, और 2 मुसलमान सांसद अगर एक जगह बैक वक्त मौजूद होंगे तो उनकी तरजीहात मुस्लिम संवैधानिक अधिकारी होंगी, उनके ख्याल आपस में मिलते होंगे और शायद चर्चा यही होती होगी कि मुसलमानों को सियासी शऊर की कितनी ज़रूरत है या किस मैदान में मुसलमानों के लिए काम किया जा सकता है। खरगे का एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देना एक नामुनासिब पैगाम दे सकता है। मुस्लिम लीडरशिप को प्लेटफॉर्म देने की बात पर पहले भी कांग्रेस पर कई सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में उनके ये जुमले। बिहार में MIM और कांग्रेस शाना बशाना खड़े रहे, इसके बावजूद भी कि MIM ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। फिर महाराष्ट्र में भी सियासी मैदान में आंकड़ों के साथ MIM ने सबको हैरान कर दिया और अब बंगाल और UP का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में खरगे का ये वीडियो कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा और अब इमरान मसूद ओवैसी के खिलाफ कुछ भी कह दें तो हो सकता है वो शक के घेरे में आ जाएं कि कांग्रेस उन्हें महज राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि ऐसा ही था तो बैनुल-अक़वामी सतह पर ये दोनों साथ क्यों गए थे और उससे पहले आपने ओवैसी पर ऐसे कुछ विचार सामने क्यों नहीं रखे, ऐसे कई सवाल उठ सकते हैं। वैसे भी तेलंगाना म्यूनसिपल इलेक्शन के दौरान ही MIM UP का ग्राउंड तैयार करती हुई नजर आ चुकी है अकबरुद्दीन ओवैसी वाले बयान से, और फिर उस पर तुरंत प्रक्रिया भी दी गई भाजपा की तरफ से। और कांग्रेस की राजनीति जो पुराने ट्रेडिशंस बदलने पर राज़ी नहीं है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल खुलकर ना करना, ना ही अपने आइडियोलॉजिकल एनिमी की खुल की मुखालिफत करना, इससे आवाम के एतमाद पर कांग्रेस से उगता जा रहा है। हालांकि कमज़ोर ही सही मगर नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका में देखा जाना चाहिए था, मगर बिहार में ये SIR और वोट चोरी जैसा मुद्दा भी बरकरार नहीं रख पाए। नए टैक्टिक्स की जगह, नई रणनीति बदलने की जगह अगर ये MIM के पीछे पड़े रहे तो इनकी ताकत मज़ीद कमज़ोर साबित हो सकती है। बाकी आप लोग अपने तासुरात बताएं कि क्या MIM अब नेशनल पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है, और खरगे का ये बयान आपकी राय में राजनीतिक दिशा को किस तरफ मोड़ सकता है? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसे खबरों के लिए मुस्लिम सियासत को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।